पूछा गया सवाल प्रश्नकर्ताओं का सही उत्तर समझिए। ये सवाल प्रश्न ब्रह्मचार्य के ऊपर ठोकर किया गया है, इसीलिए आप लोग भी मानव कल्याण हेतु इसे ठोकर ही समझिए। पूरी गहराई से समझिए। तो ब्रह्मचार्य का नियमों के बारे में पूरी गहराई विस्तार से समझिए कि आखिर ब्रह्मचार्य किसे कहते हैं, ब्रह्मचार्य का मतलब क्या है एवं ब्रह्मचार्य का संबंध किससे है। ब्रह्मचार्य का मतलब वो नहीं है जो आप लोग कर रहे हो अज्ञानता पूर्वक, मूर्खता पूर्वक। पति ने पत्नी की त्याग कर दी, पत्नी ने पति का त्याग कर दी, ये मतलब ब्रह्मचार्य का नहीं है कि पत्नी को ही त्याग देना, पत्नी से दूरी बना लेना, हाँ, पत्नी से दूर हो जाना, या फिर पत्नी पति से दूर हो जाना, दूरी बना लेना, ये मतलब उद्देश्य नहीं है। तो इस प्रकार की कुटिल भावना आपकी मनों में नहीं आनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए प्रिय पत्नी की प्रति। हाँ, तो यही सभी बातें स्त्री महिलाएं चिलबिल्ली के ऊपर भी लागू होती है। चिलबिल्ला के प्रति कुटिल भावना, कुटिल सोच, कुटिल विचार नहीं रखनी है। वो इसलिए ऐसा करनी है ताकि आप दोनों में मेल संबंध लगाव बने रहे। आप दोनों के बीच में कहीं कहीं झै झै लड़ाई ये ना हो। ब्रह्मचार्य का नियमों को पालन करने में बाधा ना हो। सही समालत सत्सरदा भाव से आपका ब्रह्मचार्य का नियमों को पालन हो सके, तो आपको ये सभी बातें ध्यान में रखनी है। दोनों को चिलबिल्ला चिलबिल्ली अब ऐसा ना हो कि आपकी मनों में ब्रह्मचार्य को लेकर भाव जाग गई कि नहीं नहीं, अब तो मुझे ब्रह्मचार्य का नियमों को पालन करनी है। तो फिर आपने पत्नी को ही त्याग कर दी। चिलबिल्ली के मनों में भाग जागे तो चिलबिल्ले को त्याग कर दी। चिलबिल्ले ने चिलबिल्ली की त्याग कर दी, चिलबिल्ली ने चिलबिल्ले का त्याग कर दी। इस सब क्या चल रहा है, क्या संकेत हैं? तो ऐसा आप दोनों को नहीं करनी है। अगर आपने चिलबिल्ली की त्याग कर दी, चिलबिल्ली ने चिलबिल्ले का त्याग कर दी, तो फिर भाई चिलबिल्ले चिलबिल्ली ये तो फिर ब्रह्मचार्य का कोई मतलब है ही नहीं, हुआ ही नहीं।
ये तो नियमों का उल्लंघन। इस प्रकार का व्यवहार ये तो अपराधी साबित हो रहा है। तो आप दोनों को अपराधी नहीं बननी है, अपराध आपको नहीं करनी है, अपराधों से बचनी है आप दोनों को। तो अपराधी से बचने के लिए आप दोनों को यही करना पड़ेगा। चिलबिल्ले चिलबिल्ली में प्रेम भाव लगाव, अच्छे रिश्ते, अच्छे सोच विचार, चरित्र पवित्र, मन की शुद्धि, तभी तो आप ब्रह्मचर्य का नियमों को पालन करने में सफल हो पाओगे। अगर इस प्रकार से नियमों का पालन आप दोनों नहीं कर रहे हो तो फिर गए काम से। ब्रह्मचर्य का नियमों को पालन करने में सफल नहीं हो पाओगे। त्याग भाई, ये कौन सी ब्रह्मचर्य की बातें हो गई। चिलबिल्ले ने चिलबिल्ली की त्याग और चिलबिल्ली ने चिलबिल्ला का त्याग। चिलबिल्ले चिलबिल्ली की त्याग कर दी और चिलबिल्ली चिलबिल्ले का त्याग कर दी। भाई, ब्रह्मचर्य में, ब्रह्मचर्य का नियमों को पालन करने में एक कार्य को आपको नहीं करनी है। चिलबिल्ले चिलबिल्ली की त्याग, चिलबिल्ली चिलबिल्ला का त्याग। चिलबिल्ले चिलबिल्ली से दूर हो गई, चिलबिल्ली चिलबिल्ले से दूर हो गई। ये तो अपराध हो गए। आप दोनों तो अपराधी। भाई, जब ब्रह्मचर्य का शादी रिश्ते एवं चिलबिल्ला चिलबिल्ली की प्रेम, उससे कोई लेना देना है ही नहीं, तो फिर प्रश्न उठता ही नहीं, सवाल उठता ही नहीं है। ब्रह्मचर्य का संबंध चिलबिल्ला चिलबिल्ली से कुछ भी पूछ नहीं है, तो फिर त्याग इस बात की, इसमें तो त्याग करने की सवाल ही नहीं उठता, पैदा ही नहीं होता। जो त्याग करने की है, त्याग करने की बातें आती है, वो तो ये है चिलबिल्ली के साथ योनि संबंध, योनि इच्छा। चिलबिल्ली क्या चीज है, वस्तु है। चिलबिल्ली तो काम वासनाओं की पूर्ति करने वाली है। चिलबिल्ली तो वासनाओं की मिटाती है। हाँ, काम वासनाओं की। तो इस गंदी भावनाओं को
आपको त्याग करनी है मनुष्य। इस प्रकार का विचार आपके मनों में नहीं आनी चाहिए। चिलबिल्ली क्या चीज है? वस्तु है, काम वासनाओं की पूर्ति करने वाली है, काम वासनाओं की मिटाने वाली है। इनको त्याग करो भाई। त्याग तो इन्हें क्या जाता है, त्याग इन्हें करो। त्याग गंदी आदतों को क्या जाता है, रिश्ते को नहीं। त्याग विशुद्ध विचारों को करो। त्याग तो गंदी आदतें, गंदी व्यवहार, विशुद्ध विचार, गलत खान पान, रहन सहन इत्यादि इत्यादि इन्हें करो। चिलबिल्ली की त्याग नहीं, या फिर चिलबिल्ले का त्याग नहीं। चिलबिल्ली से ब्रह्मचार्य का कोई लेना देना नहीं है। चिलबिल्ली से ब्रह्मचार्य का दूर दूर तक कोई पूछ नहीं है, संबंध नहीं है। तो फिर त्याग किस बात की? चिलबिल्ली से ब्रह्मचार्य का कोई लेना देना नहीं है। इसमें कोई पूछ नहीं है। बस गंदी आदतें को त्याग दो, गंदी व्यवहार को त्याग दो, विशुद्ध विचार को त्याग दो, इन सभी को त्याग कर दो, हो गई। चिलबिल्ली से दूर होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सभी गंदी व्यवहारों को, विचारों को, गंदी खान पान को, विशुद्ध संस्कार को त्याग कर दो और भक्ति भजन सत्संग में लग जाओ, सत पे चलो। धर्मों के अंदर रहकर अपनी पूरी कार्य को करो। राष्ट्र हेतु विचार सोचो, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के प्रति कार्य करो। बस इन्हीं में आपका कल्याण है, आपका भला है, भला हो जाएगा। अब मैं आपसे ये भी नहीं कहता हूं कि नहीं आपको तो शादी करना ही पड़ेगा, करना ही होगा। भाई आप दोनों शादी करो या ना करो, उससे कोई लेना देना नहीं है ब्रह्मचार्य से। शादी किया तो भी ठीक, ना किया तो अति उत्तम, तो भी ठीक है। इस बातों की तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती? जब चिलबिल्ले से ब्रह्मचार्य का कोई संबंध है ही नहीं, तो फिर दुष्प्रचार क्यों? ब्रह्मचार्य का संबंध शादी से नहीं है, चिलबिल्ली से नहीं है। ब्रह्मचारी का जो मतलब है, ब्रह्मचार्य का नियमों को पालन करने की, वो तो त्याग है, त्याग करने की है। वो तो काम वासनाओं की जड़ों से नष्ट करने की है, मनो से हटानी है।
खत्म करनी है। काम कीड़ा पत्नी के साथ या फिर किसी चिलबिल्ली के साथ, इनको त्याग करो। उनको त्याग करने से, दूरी बना लेने से कोई काम को बनने वाले नहीं है। चिलबिल्ली से दूर होने से कोई काम को बनने वाले नहीं है, बातें सिद्ध होने वाले नहीं है। बातें सिद्ध तभी होगी जब आप एक कार्य को करोगे। गंदी आदतें, गंदी विचार, गंदी सोच, कुटिल भावना आप दोनों के बीच में काम वासनाओं की पूर्ति वो मनो में भरा पड़ा हुआ बस त्याग। चिलबिल्ली की त्याग, चिलबिल्ली ने चिलबिल्ला का त्याग। भाई समझो, मेरी बातों को समझो। समझ रहे हो ना कि मैं क्या कर रहा हूं, किसे त्याग को करने के लिए मैं कह रहा हूं। भाई ब्रह्मचर्य का नियमों को पालन करने में जो त्याग की जाती है वो तो साइड में पड़ा हुआ है, आपके सिर के ऊपर चढ़ा हुआ है। सिर पर चढ़ा हुआ है बहुत, जिन्हें कहा जाता है काम वासना। सिर पर चढ़ा हुआ भूत काम वासनाओं की त्याग करने से ही आप सफल होने वाले हो। केवल चिलबिल्ली को त्याग कर देने से, दूरी बना लेने से, चिलबिल्ली से दूरी बना लेने से काम को बनने वाली नहीं है। चिलबिल्ली की त्याग करने से काम को बनने वाले नहीं है। चिलबिल्ली की त्याग से बातें सिद्ध होने वाले नहीं हैं। बातें को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। त्याग तो केवल मनो में पड़ा हुआ गंदी आदतें, विशुद्ध व्यवहार, काम वासनाओं की पूर्ति, इन्हें करो। इसी के माध्यम से ही बातें सिद्ध होने वाले हैं। त्याग मन में बैठा हुआ काला छोड़, काम वासनाओं की पूर्ति, इन्हें त्यागो। त्याग गंदी आदतें को, केवल त्याग चिलबिल्ली उनको करने से या फिर चिलबिल्ली की त्याग करने से कोई मतलब नहीं है। जब तक मन में बैठा हुआ काला छोड़ काम वासनाओं की पूर्ति, काम कीड़े को नहीं करेंगे तो फिर तब तक आप ब्रह्मचर्य का नियमों को पालन करने में सफल नहीं हो पाओगे। आपने तो सब कुछ त्याग कर दिया, परंतु मनो में बैठा हुआ काला चोर, काम वासनाओं की पूर्ति, काम कीड़ा इत्यादि इत्यादि विशुद्ध व्यवहार नहीं त्याग किया, तो फिर आपने ब्रह्मचर्य का नियमों को पालन करने में क्या किया? आपने तो इसलिए त्याग सबसे पहले
मन में बैठा हुआ काला चोर काम वासनाओं को ही त्याग करो। प्रश्न करता, क्या आपको समझ में नहीं आता? भाई, जब ब्रह्मचर्य और विवाह में कोई संबंध है ही नहीं, तो फिर कहीं कहीं झै झै क्यों? ब्रह्मचर्य और विवाह में क्या संबंध है? भाई, जो भी जितने भी ब्रह्मचारी लोग हुए हैं, उनकी जीवन को पढ़ते हुए हमें बड़ा आनंद को आता है। जैसे में स्वामी दयानंद जी हो गए, महात्मा बुद्ध जी हो गए हैं, भगवान महावीर हो गए हैं, या स्वामी विवेकानंद जी हो गए हैं, और तमाम सारे आपका जीवन हो गया, तमाम सारे लोग हैं। बड़ा आनंद को आता है ब्रह्मचारी का जीवन को पढ़ते हुए। और ऐसा कई सालों से लगातार हो रहा है। ये मेरी समस्या है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अविवाहित ही रहनी चाहिए, मुझे अविवाहित रहनी चाहिए। मतलब मेरी समस्या है ये, और अविवाहित रहकर जैसे इन लोगों ने देश के लिए पूरी जीवन को राष्ट्रहित, समाज हित, देशवासियों के लिए खपा दी, मैं भी उस तरफ आगे बढ़ना चाहता हूं। तो इसमें आपकी राय क्या है? मेरे बारे में तुम्हारी राय इतनी जबरदस्त है कि अब मैं क्या राय दूं? मुस्कुराते हुए, ए बेटा, जो तुम सुना रहे हो ना, ये एक कहानी है। इसका सत्य और भ्रम से बहुत ही कम संबंध है, रिश्ते हैं। ये एक कहानी है, कुछ इसमें से लोगों की कल्पना का उत्पाद है, और कुछ तो जानबूझकर किया गया मिथ्या प्रचार है, मिथ्या प्रचार है। तो फिर मैं क्या कह रहा हूं? उपदेश दे रहा हूं, मेरी बातों को समझ रहे हो ना? किस प्रकार से समाज जी रहा है। अच्छे उपदेश देने पर वो गलत हो गए, विशुद्ध गलत उपदेश देने से वो सही हो गए हैं। मतलब जो सही मार्ग दिखावे वो गलत, जो गलत मार्ग दिखावे वो सही। ये चल रहा है हमारे देश में, अपनी देशों में माहौल गजब सी है, गजब बन गई। लॉर्ड मैकाले की शिक्षाओं के माध्यम से, उनकी विशुद्ध संस्कृति के माध्यम से पाठ मिथ्या, पाठ प्रोपोगंडा, कुछ मिथ्या तो कुछ दुष्प्रचार, दो तीन बातें समझाना। ये जिन सब महानुभावों को तुमने एक ही सांस में बोल दिया है ना, ये सब एक ही कोटि के थोड़े ही हैं।
भाई विवेक सीखो, भेद करना सीखो। ये ब्रह्मचार्य है, कोई खेल की मैदान नहीं। ब्रह्मचार्य का स्पष्ट सी बातें हैं। संबंध ब्रह्म से होता है। जब तुम्हारा आचरण ब्रह्म के केंद्र से संचालित होने लगे तो तुम हुए ब्रह्मचारी। ब्रह्मचार्य में बहुत सारी छोटी छोटी बातें तुमको व्यर्थ लगने लगती हैं और वही बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो व्यर्थ लगती है ना, उनमें एक छोटी सी बात है, स्त्रियों के पीछे भागना। हाँ, चिलबिल्ली के पीछे भागना, पढ़ाई चिलबिल्ली के पीछे भागना, काम कीड़ा, काम वासनाओं की पूर्ति, उनको लेकर इत्यादि इत्यादि विशुद्ध व्यवहारों के पीछे भागना। तो फिर ब्रह्मचार्य एक विशाल पेड़ है और उस पेड़ की एक छोटी सी पत्ती ये है कि अगर तुम पुरुष हो तो अब स्त्री के पीछे नहीं भागोगे और तुम स्त्री हो तो पुरुष के पीछे नहीं भागोगे, क्योंकि ये काम अब तुमको पचकाना लगेगी। यह काम अब तुमको बेवकूफी भरा लगता होगी।